प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौर किया। उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता देने का निर्देश दिया। साथ ही अतिरिक्त फंड जारी कर प्रशासन को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। नेपाल से भारत के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो गई है। यह उड़ान पर्यटन और व्यापार के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यात्रियों में उत्साह है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एशिया कप का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक अंदाज में शुरू हो गया है। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। खेल प्रेमियों के आने वाले मैच से बड़ी उम्मीदें हैं। तेलंगाना में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोग की मौत हो गई। मृतकों में अधिकतर किसान और खेत मजदूर शामिल है। प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा है और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों के लिए विशेष सुविधा शुरू कर दी गई है। निर्माण कार्य और यातायात पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं। मानसून का असर देश भर में जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान कर दिया है। उन्नत बीज और जैविक खाद पर विशेष छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों के आय बढ़ाना और आधुनिक खेती का बढ़ावा देना है। पेंशन योजना में बदलाव करते हुए वृद्ध नागरिकों के लिए राहत पैकेज लागू किया गया। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की गई है। अब भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। चुनाव की तैयारियां पूरे देश में तेज हो गई है। पार्टियां अपने प्रचार अभियान में जुट गई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। डिजिटल भुगतान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर छूट और कैश भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू कर लोगों तक सुविधा पहुँचाई जा रही है। शहरों में ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए नई नीति लागू की गई है। स्मार्ट सिग्नल और सड़क चौड़ीकरण पर काम शुरू हो गया है। नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत प्लास्टिक उपयोग पर रोक लगाई गई है। कई राज्यों में प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाने का योजना शुरू की गई है। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग योजना शुरू की गई है। टेक्नोलॉजी, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। किसानों को फसल बीमा पर अधिक लाभ मिलेगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सीधे खाते में मुआवजा भेजा जाएगा। बीमा प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं विकसित करने का फैसला लिया गया। छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। मानसून की वजह से उत्तर भारत में नदियों के जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने तटीय इलाके में राहत शिविर स्थापित किए हैं। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सेवा केंद्र शुरू कर दिया गया है। पेंशन, खाता अपडेट और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल में मदद के लिए हेल्प डेस्क उपलब्ध है।